एक समान कंडीशन हो जाती, बेटे पोते पड़ोते उसकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। खाट पर बैठा बैठा पूरे अपने उस भरे पूरे परिवार को देखता है जिसको अपने खून से सींचा है। साथियों, जिस बागबा को उस बुजुर्ग ने जो आज घाट को पकड़े हुए है और अपने बेटे पोतों से पानी भी मांगता है, तो कोई खेलने में मस्त है, कोई अपने कार्य कारनामों में मस्त है। उस बुजुर्ग की हालात कैसी है? कवि के ये सच्चे लेख जिन्होंने स्वयं इस रागनी को लिखा है, किस तरह से एक एक शब्द सुनने लायक लिखा। मैं पंचों में सरपंच रहा। एक पिता कह रहा है अपने उस बेटे से जिसको साथ में पढ़ाया लिखाया और जवान कर दिया, ये बेटे में ते पंचों में सरपंच रहा, ओ तूने मेरी सारी तार रड़ा दी, ओ वह बेटे तूने माँ बापों की कैसी गति बढ़ा दी, कैसी गति बढ़ा दी। पंचों में सरपंच रहा, मेरी सारी तार रड़ा दी, कैसी गति बढ़ा दी, कैसी गति बढ़ा दी। न्यू सोचा मन शेर जण्या, न्यू सोचा मन शेर जण्या, तने घी और दूध पिलाया, बड़ा आदमी बन जागा, अमेरिका तने पढ़ाया, तेरी शादी में जीवन खातर सारा क्षेत्र बुलाया, मेरे जैसा बेटा ना दुनिया में शोर मचाया, दुनिया में शोर मचाया। अरे शादी होते ही मुझे भूल गया रे, शादी हो गई भूल गया, मुझे किसने नजर लगा दी, वहाँ देखे तूने माँ बापों की कैसी गति बढ़ा दी, रहो कैसी गति बढ़ा दी। तेरी बहू रात के, तू और तेरी बहू सुबह के 8 बजे तक सोवे, हम दोनों थारे नौकर बन के गोबर तक भी ढोवे, दूध दही मेवा मक्खन से थारा भोजन होवे, सूखे टूक बगा जो हमको किसते दुखड़ा रोवे रे, हो किसते दुखड़ा रोवे। अरे कूलर वाले कमरे से, हाँ कूलर वाले कमरे से भारी खाट बगा दी, बाबे के माँ बापों की कैसी गति बढ़ा दी, रहो कैसी गति बढ़ा दी। और तेरी बहू सुबह के 8 बजे तक सोवे, हम दोनों थारे नौकर बन के गोबर तक भी ढोवे, दूध दही मेवा मक्खन से थारा भोजन होवे,
और सू के टूक बगा दो हमसे किस्त दुखड़ा रोग। आप पति पत्नी और उनके बच्चे अच्छी फैसिलिटी में जी रहे हैं, एसी है जिसमें देसी का कोई काम नहीं है, भोजन मक्खन दही और सुबह नाश्ता हो रहा है। लेकिन वो बुजुर्ग माता पिता कूलर वाले कमरे से भी उनकी खाट बाहर कर दी, बाबा बाहर सो जाओ आप, अभी इतनी गर्मी नहीं हुई। कोई बात नहीं बेटे, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसा आप चाहते हो, क्योंकि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह गई होगी, जो आज मेरा इतना सा भी इस घर में हिस्सा नहीं है कि मैं रात को चैन से सो तो सकूं। सोचने वाले बोल हैं साथियों, कवि के ख्यालात तीसरे नंबर पे क्या बने। कमा करके धरा था बेटे, उससे ही आज तक तू मौज ले रहा है। और ये घर घर की कहानी है, मैं हर परिवार के लिए तो नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर जो घर है दादाजी उनमें आज कंडीशन यही है बड़े बुजुर्गों की। मेरी कष्ट कमाई से ओ मेरी कष्ट कमाई से तू बेटे मौज उड़ावे, अब मैं पैसे मांगू तो मुझे काट के आंख दिखावे। अपने बच्चों के फैशन में तू ते लाखों नोट उड़ावे। मेरे कुर्ता धोती फटे पड़े, कदे जूती तक भी ना लावे, जूती तक ना लावे। अरे नौकर जैसी कर को अंतिम कली में लिखा है, वो बुजुर्ग पिता बीमार है और अपने बेटे से जब शाम को निकलता है या घर के अंदर आता है तो उसको दिखता है तो उससे आवाज देता है, लेकिन सुनता नहीं है। रुक के दे हार लिया, रुक के दे हार लिया, तू कदे सुनाई करता ना। सेवा का तू ढोंग करे, सेवा का तू ढोंग करे, कदे हुक्का पानी भरता ना। मैं बीमार पड़ा तड़फूं, कदे मेरे धोरे फिरता ना। न्यू कहवे मैं तंग घना, यो बाप मेरा भी मरता